हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि कबूतरी देवी जी किस जनपद से संबंधित हैं। तो आप सभी को पता है वह संबंधित हैं भैया कहाँ से, जिला पिथौरागढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इन्हें आप कुमाऊं कोकिला नाम से भी जानती हो। ठीक है, चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि इंद्रसिंह नयाल जी किस जनपद से संबंधित हैं। ठीक है, किस जनपद से संबंधित हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अल्मोड़ा जनपद से भी यह संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, और आपने याद में रखना है ना, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो 1932 की बात होती है। इन्हें कुमाऊं युवक सम्मेलन का भी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, कुमाऊं युवक सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हें बनाया जाता है भैया। ठीक है, 1932 की बात होती है। फिर 1955 की बात होती है। यह क्या करते हैं भैया, यह एक हाई स्कूल की स्थापना करते हैं खटीमा। ठीक है, खटीमा में ना थारू हाई स्कूल की स्थापना करते हैं। चलो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1973 में आ जाओ। 1973 में क्या होता है भैया, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें अल्मोड़ा के प्रमुख व्यक्तियों की तो आप कह देना उसमें आ जाते हैं आपके लोक रत्न पंत जी। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विक्टर मोहन जोशी जी, घनानंद पांडे जी, शैलेश मटियानी जी। तो ये सभी आपके अल्मोड़ा के प्रमुख व्यक्तियों में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि कुमाऊं कुमुद अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था। तो कुमाऊं कुमुद अखबार आपका भैया कहाँ से प्रकाशित होता था, वह अल्मोड़ा से होता था। ठीक है, अल्मोड़ा से होता था 1922 में। ठीक है, बसंत कुमार जोशी द्वारा प्रकाशित अखबार था आपका कुमाऊं कुमुद। फिर अगर मैं बात करूं अल्मोड़ा से, आपका अल्मोड़ा अखबार आता था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार 1831 से आता है 1918 तक। फिर 1918 में आपका शक्ति आ जाता है। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र। स्वाधीन प्रजा आता है आपका अल्मोड़ा से 1930 में। समता आ जाता है 1935 में। पूर्वासी पत्रिका 1980, प्रजाबंधु 1947। तो आप सभी को यह याद होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है प्रियंका चौधरी किस खेल से संबंधित हैं। तो भैया प्रियंका चौधरी जी संबंधित हैं, ये बॉक्सर हैं। ठीक है, यानी बॉक्सिंग से संबंधित हैं आपकी। ठीक है, इनका जन्म उधम सिंह नगर के काशीपुर में होता है। आप बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है। तो तराई क्षेत्र का जो माना जाता है ना, वह माना जाता है एक आपका काशीपुर से शुरू होता है वह अखबार 1955 में। ठीक है, उसे तराई क्षेत्र का प्रथम जो है समाचार पत्र माना जाता है, वह था आपका जन जागृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं पूर्ववासी की, तो आप सभी को पता है पूर्ववासी जो आता है ना आपका, वह एक पत्रिका आती है आपकी 1980 में। ठीक है, 1980 में। और इसमें प्रजाबंधु लिखा है तो प्रजाबंधु 1947 में आती है। और जयदत्त वेला जी से निकालते हैं। और इसमें तराई टाइम्स लिखा है, वो आपकी 1965 में शुरू होता है, वो भी किच्छा से शुरू होता है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी छठा प्रश्न है वह है बछेंद्री पाल जी को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो अर्जुन पुरस्कार की बात आई है तो एक करंट अफेयर का अभी बता दे रहा हूँ मैं आपको, अभी हाल ही में। ठीक है, यानी 1 दिसंबर 2022 को लक्ष्य सेन जी को भी दिया गया है। लक्ष्य सेन जी को भी दिया गया है। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है लक्ष्य सेन जी किस खेल से संबंधित है। इन्हें अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, एक दिन पहले ही। ठीक है, चलो तो देखो अर्जुन पुरस्कार जो मिलता है ना बछेंद्री पाल जी को, वह मिलता है वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में। और बछेंद्री पाल जी का जन्म कहाँ होता है भैया, उत्तरकाशी में होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, और 23 मई 1984 को एवरेस्ट में चढ़े थे और देश की पहली महिला बनते हैं जो कि एवरेस्ट में चढ़ते हैं। ठीक है, और 1984 में ही फिर इन्हें पद्म श्री भी दिया जाता है। ठीक है, पद्म श्री भी दिया जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है देखो वह है कि गंडकी नदी का संबंध किस जिले से है। तो गंडकी नदी का संबंध है भैया आपके चंपावत जिले से।
ठीक है, चंपावत जिले से संबंधित है। और लोहाघाट में ये आपकी लोहावती नदी से शामिल हो जाती है। ठीक है, लोहावती नदी में मतलब शामिल हो जाती है। चलो अब बढ़ें फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न हमसे कह रहा है, देखो, नीलू कठायत किस के सेनापति थे? तो आप सभी को पता है नीलू कठायत जो सेनापति थे वो थे ज्ञानचंद के भैया। ठीक है, गरुण, ज्ञानचंद इन्हें गरुण की उपाधि दी जाती है। और अगर मैं बात करूँ नीलू कठायत जी की, तो इन्हें जो है ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की उपाधि भी दी थी। ठीक है, कुमैया खिल्लत की उपाधि भी दी थी। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, केशव प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में शामिल हो जाती है। देखो, केशव प्रयाग में किस किस का संगम होता है आप सभी को पता है, अलकनंदा और सरस्वती का। तो इसमें अलकनंदा और सरस्वती हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें धौली गंगा लिखा है, तो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ पे होता है भैया? वह होता है आपका विष्णु प्रयाग में। ठीक है, कहाँ पे होता है आपका? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, पहले का। और सोमगंगा का संगम की अगर मैं बात करूं, तो सोमगंगा का जो संगम होता है ना, वह होता है मंदाकिनी से। ठीक है, मंदाकिनी लिखो यहाँ पे, मंदाकिनी से होगा। और फिर क्या कहाँ पे होता है भैया ये संगम? ये होता है आपका सोम प्रयाग में। ठीक है, सोम प्रयाग में। इसमें नयार लिखा है, तो नयार में भी एक गंगा और नयार का भी एक संबंध होता है इंद्रप्रयाग में। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, दरबान सिंह नेगी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो आप सभी को पता है वह हुआ था चमोली में। ठीक है, चमोली में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। जो हैं विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित प्रथम उत्तराखंड के व्यक्ति थे दरबान सिंह नेगी जी। ठीक है, और यहीं पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आ जाता है गबर सिंह नेगी जी। गबर सिंह नेगी जी टिहरी से संबंधित है। ठीक है, तो इनका जन्म आपका टिहरी में होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये सबसे कम उम्र की आयु में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र की आयु में गबर सिंह नेगी जी, और दरबान सिंह नेगी जी को प्रथम मिला था आपका। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, भीम अकेला किसकी रचना है? तो भीम अकेला जो रचना है ना, वह है विद्यासागर नौटियाल जी की। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा, विद्यासागर नौटियाल जी की। और विद्यासागर नौटियाल जी एक कहानी भी लिखते हैं, मूक बलिदान। मूक बलिदान ये जो है बहुत ही कम उम्र में ये कहानी लिखते हैं। ठीक है, मूक बलिदान। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, मंडार नृत्य कहाँ होता है? तो जो आपका मंडार नृत्य होता है ना, वो आपका टिहरी में होता है भैया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेनली टिहरी में होता है। ठीक है, जो रवाई क्षेत्र है और जो जौनपुर क्षेत्र है, वहाँ जितने भी आपके शुभ अवसर होते हैं, ठीक है ना, शुभ अवसरों पे ये आपका नृत्य किया जाता है। और अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या इसे आप केदार नृत्य भी कहते हो या नहीं कहते हो? ठीक है, केदार नृत्य भी कहते हो या नहीं कहते हो? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अब देखो, ये प्रश्न ना आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ये मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं, पोखू देवता जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शन, तो आपने सही आंसर बताना है भैया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि हनुमान गंगा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस, और आपने सही आंसर बताना है इसमें भी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर जो हमारे पास है भैया अगला प्रश्न वह है, झूठा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस, और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर जो हमारे पास अगला प्रश्न है, और आपके पास ये लास्ट प्रश्न है, अठोड़ मेला किस जिले में लगता है? तो यह प्रश्न भी आपने बताना है भैया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3 4 प्रश्नों का आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।